मैं आप सभी का स्वागत है। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने 1100वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में आप भजन कार्यशाला का दूसरा चरण है, जो कि हमारा परसों से छूट गया था और कल के अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप सबका सहयोग रहा। तो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारी बड़ी दीदी सरोजनी कुकरेती, कोटद्वार से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। दी, आपका स्वागत है। हमने कोटद्वार में 2 बार ऑफलाइन 5-5 दिन की कार्यशाला कर चुके हैं, तो उनमें आपने पूरा 5 दिन तक समय दिया, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और जल्दी ही अब कोटद्वार में फिर कार्यशाला होने वाली है इस साल, तो मैं आपका आज आपने समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। विशिष्ट अतिथि होंगे जय माहेश्वरी जी, और आज के अध्यक्षता करेंगे निशा जी, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी जी। तो मैं स्वागत करता हूं, और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और हमारे बीच इस पटल पर जुड़े हैं आदर्श सिंह जी, किशन सिंह फरसवान जी, गिरजा शंकर जोशी जी, और कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, खष्टी कॉलोनी जी, ममता त्रिपाठी जी। और इस पटल पर हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र पाल सर, और सुरेश हरबोला जी, सुमित श्रीवास्तव सर, राधा देवी जी, आदरणीय विनय कुमार साहब, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर हमारे बीच जुड़े हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। आप सभी को मेरा साथ। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भजन गायन कार्यशाला है। तो कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती मैम, कोटद्वार परिसर मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया जय माहेश्वरी, कक्षा 9 HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी निशा, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा बागेश्वर से। एवं हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय श्यामप्रद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको ही मेरा सादर प्रणाम। एवं हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भजन गायन कार्यशाला है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय उदित रौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 94वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार है सर का। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि भजन गायन कार्यशाला क्या होती है। भजन गायन कार्यशाला में हमें कोई भी अपना मन पसंदीदा भजन या कोई भी हमको जो भजन है वो गाना होता है। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया जय माहेश्वरी, कक्षा 9 HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जय माहेश्वरी भैया, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे चलते हुए कार्यक्रम की कुछ नियम बता देती हूँ। अगर कोई भी प्रतिभागी को कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक व कैमरा अवश्य ऑन करें। यदि कोई भी अपनी प्रतिभागी का नाम छूट गया है और उनका नाम लिस्ट में है तो उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। और यदि कोई भी प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहे हो तो पीछे से अभिभावक सहयोग ना करें, उन्हें स्वयं बोलने दें। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7 CM राय साक्षी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष श्री राम और माता सीता का एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि उनके अयोध्या आगमन पे है। लोकाभिरामं रणरंगनीलम राजीव नेत्रम
सहस्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भई भोर भई सूरज जाता आए अमृत ये मन प्यास पतझड़ भी दाम आई जीवन में जैसे सुध पाई सुख धरा पे जैसे में बरस कंटक पाए नैना तरसे महायुद्ध अयोध्या ने जीता लौटे हैं राम लखन सीता हमरे राम जी सिया पधारे सरी दिए सजाओ मेरे साथिया पूरे भाई सारे स्वागत में नाचो संग साथिया शीश काटता दुष्ट शानन अब आए फरमान वो राम से है रघुवीर बने वो केश बने है रघुचंदन वो मिथिला कुमारी अवध वधु संसार की अब सीता माता दशरथ नंदन रघुराय क्यों हर दिशाओं में है घर जाता हर घर जाता काली रात है बनी दिवाली खुशियां निराली दिए सजाओ मेरे साथी लल्ला राम जी सिया हमारी अखियन के तारे हम सब उतारे आरती श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम 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 सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। आज ही के दिन 22 जनवरी को यानी 2024 में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी रामलला की। तो इस पावन दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमो नमः। जय श्री राम। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है। आपने बहुत सुंदर राम जी का भजन गाया है, तो आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। तो अब मैं आमंत्रित करते हैं हमारे कार्यशाला की दूसरी प्रतिभागी मेरी बहन रागिनी सिंह, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय माँ शारदा, सर्वव्यापी ओम एवं मेरी प्यारी भारत माता, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रागिनी सिंह है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भजन गायन कार्यशाला है, तो उसमें मेरा भी एक भजन है जो कुछ इस प्रकार है। कल युग के कथा कीर्तन में कोई राम कहे, कोई श्याम कहे, कोई बात करे, कोई भजन करे, कोई सोवे जप की ले लेके। कलयुग के कथा कीर्तन में कोई राम कहे, कोई श्याम कहे, कोई कहता है ये समय काटे, जल्दी से अब प्रसाद मिले। प्रसाद की कर बेईमानी दोने ले जाते भर भर के। कलयुग के कथा कीर्तन में कोई राम कहे, कोई श्याम कहे, कोई देखे चप्पल नई नई चोरी कर ले जाते कई कई। चप्पल वाले चप्पल ढूंढे और चोर हंसे दे दे ताली। कलयुग के कथा कीर्तन में कोई राम कहे, कोई श्याम कहे, कोई दूर से पैसे फेंकता है, कोई दूर से
सकता है, देने की श्रद्धा तो है ही नहीं, भगवान से ये कह देता है। कलयुग के कथा कीर्तन में कोई राम कहे, कोई श्याम कहे। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार। विजय आईडी से अपना माइक लॉक करें। तो अब हम आगे चलते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विजय आईडी से अपना माइक लॉक करें। तो अब मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की मुख्य प्रतिभागी मेरे बड़े भैया कार्तिक खरबूला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक खरबूला है। मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। जो भी विजय आईडी है सब बंद करें। विजय आईडी कृपया अपना माइक बंद करें। विजय आईडी से जो भी सज्जन है माइक प्लीज। माइक अभी आधा कोर्स खत्म हो गया। आगे बढ़िए, प्रस्तुत दीजिए। सर्वप्रथम मां आरती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर भजन गायन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1101वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसमें कोई भी त्रुटियां होंगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, राम रस की रे हरि रस की, राम रस की रे हरि रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, राम रस की रे हरि रस की, राम रस की रे हरि रस की, ब्रह्मा ने पीली विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली विष्णु ने पीली, भोले बाबा ने पीली, बाबा ने पीली, भोले बाबा ने पीली, बाबा ने पीली, लगाई चुस्की राम रस की, लगाई चुस्की राम रस की, राम रस की रे हरि रस की, राम रस की रे हरि रस की, राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली, राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली, भक्त हनुमत ने पीली, हनुमत ने पीली, लगाई चुस्की राम रस की, लगाई चुस्की राम रस की, राम रस की रे हरि रस की, राम रस की रे हरि रस की, साधुओं ने पीली संतों ने पीली, साधुओं ने पीली संतों ने पीली, नारद ने पीली, नारद ने पीली, लगाई चुस्की राम रस की, लगाई चुस्की राम रस की, राम रस की रे हरि रस की, राम रस की रे हरि रस की, भर लाई गगरी में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, गोपियों ने पीली सखियों ने पीली, गोपियों ने पीली सखियों ने पीली, गोपियों ने पीली सखियों ने पीली, सभी भक्तों ने पीली, भक्तों ने पीली, लगाई चुस्की राम रस की, लगाई चुस्की राम रस की, राम रस की रे हरि रस की, राम रस की रे हरि रस की, नारद
लगाई चुस्की राम रस की। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठापन हुआ था। तो आपको आज के इस दिवस के लिए, इस पावन अवसर के लिए ढेरों बधाई। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गुरु को पारस मानकर शिष्य करे नित गुरु को पारस मानकर शिष्य करे नित वंदन, खरा सोना बन जाए वो ज्ञान से महके तन मन। खरा सोना बन जाए वो ज्ञान से महके तन मन। आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की 1100वें पड़ाव पूर्ण कर 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ने वाली इस भजन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्रीमती सरोजनी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय जय, अध्यक्षता कर रहे प्रिय निशा और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। भजन ईश्वर के करीब जाने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। गीत संगीत के द्वारा, भजन के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। भजन के द्वारा हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपितु बहुत सारी बीमारियों से बचाव और बहुत सारी बीमारियों का निदान भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर के प्रति भजन, ईश्वर के प्रति श्रद्धा पूर्वक गायन करते हैं तो एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। जब सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है तो नकारात्मक वातावरण का नाश होता है। बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी दिक्कतें नकारात्मक वातावरण के प्रभाव के कारण होती हैं। और जब सकारात्मक वातावरण का विकास होगा, सकारात्मक ऊर्जा भी रहेगी, तो निश्चित रूप से हम अपने कार्य को बेहतर ढंग से करने में सफल हो सकेंगे। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। यदि हम ऑनलाइन कार्यशालाओं की बात करें तो ये बड़े हमारे गौरवशाली क्षण है कि हम 1100वें पड़ाव को सकुशल पूर्ण कर चुके हैं और अब 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पीछे जहां शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इस कार्यक्रम के प्राण वायु का कार्य कर रही है। प्यारे बच्चों, सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, सबको सर्दी से बचाव रखना है, लापरवाही कदापि नहीं करनी है और बाहर का खाने से बचना है, घर का ही खाना है। यदि आप ऐसा करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, योग ध्यान करेंगे और भजन करेंगे तो स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, शिक्षकों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए
और अंत में संत कबीरदास जी को स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का बहुत बहुत आभार। आपने हमसे बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई, इवन अंत में एक दोहा भी सुनाया, तो आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन समृद्ध श्रीवास्तव, कक्षा 1 JNS आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। बहन क्या उपस्थित है? समृद्ध बहन क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के 5 प्रतिभागी योगिता जोशी, कक्षा 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। स्वागत आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का प्राथमिक विद्यालय पोखरी है और मैं आज एक राम जी का भजन गाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न हुआ मतवाला, एक जरा सी बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला। आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी, आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी। से भी प्यारी 14 वर्षों की बाद राम आज तिलक की तैयारी, 14 वर्षों बाद राम की आज तिलक की तैयारी। हनुमत के दिल से मत पूछो जो मैं रहा है मतवाला, एक जरा सी बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला। हुआ राम दरबार सभा में राजा तेरा आए, हुआ राम दरबार सभा में बहुत से राजा थे आए, ले उपहार सभा में पहुंचे भरदार सजा लाए। लंकापति ने भेंट में दे दी रत्न जड़ित सुंदर माला, लंकापति ने भेंट में दे दी रत्न जड़ित सुंदर माला, एक जरा सी बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। रत्न जड़ित सुंदर माला चमक रही थी अति भारी, रत्न जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति भारी। प्रभु राम ने खुश होकर सीता जी को दे डाली, सीता जी को दे डाली। माला दे हनुमत को प्याने, इसे पहन मेरे लाला, एक जरा सी बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला। माला हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे, माला हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे, खाली चमक दमक देखी तो तोड़ तोड़ कर फेंक दे
थी तो तोड़ तोड़ कर फेंक रही। लंकापति का धीरज टूटा, क्रोध की भड़क उठी ज्वाला। भरी सभा में बोल उठा, क्या पागल हो अंजनी लाला। लंकापति का धीरज टूटा, क्रोध से भड़क उठी ज्वाला। भरी सभा में बोल उठ, क्या पागल लाला। माला को क्यों तोड़ा तुमने, गाछ को फल समझ डाला। एक जरा की बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा की बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। निधि आईडी से अपना माइक लॉक करें। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी, मेरी बड़ी एंजल एंजल राज, कक्षा 11, कुमाऊं पब्लिक स्कूल बाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी मैं हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम एंजल राज है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। सभी लोगों को मालूम है कि भजन गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आज आप सभी लोगों के सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। श्यामान बरसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। श्यामान बरसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। मैं दर दर तुझको खोज रही, हाँ पल पल तुझको सोच रही। मैं दर दर तुझको खोज रही, हाँ पल पल तुझको सोच रही। तेरी प्रीत में जीवन अर्पण है, मेरी भक्ति का तू दर्पण है। मैं तेरी प्रीत में जीवन अर्पण है, मेरी भक्ति का तू दर्पण है। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। श्यामा रास रचाने आओ ना, प्रभु नट खट लीला दिखाओ ना। श्यामा रास रचाने आओ ना, प्रभु नट खट लीला दिखाओ ना। सब नाम जपे श्यामा श्यामा, सब नाम जपे श्यामा श्यामा। मिले सबको पन्हा तेरे चरणन में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। बस तुम ही हो मेरे तन मन में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही।
दीदी नमस्ते। निजी आईडी के लिए माइक लॉक करें। समृद्धि, मेरा नाम समृद्धि श्रीवास्तव, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं राम जी पर गीत सुनाऊं। आगे बढ़िए नीलाक्षी जी। जी सर, तो हम आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की 7वीं प्रतिभागी मेरी बहन भूमि पासवान, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओखलसो बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम भूमि पासवान, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओखलसो से जिला बागेश्वर। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिस भजन में राम का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे पे घुमाना ना ये। चाहे बेटी कितनी लाडली, उसे घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला हो, कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला हो, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उसे राज छुपाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, आपका भजन भी बहुत सुंदर था। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती मैम, कोटद्वार पौड़ी से। मैम, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, वह राह दिखाने वाला ही गुरु होता है, वह राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। आदरणीय श्रीमती सरोजनी कुकरेती मैम। नमस्कार, धन्यवाद बच्चे, और ढेर सारी बधाई बहुत खूबसूरत संचालन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे बहुत सुंदर एक से एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और आज राम मंदिर का स्थापना दिवस भी है, तो उसमें हार्दिक बधाई आप सबको।
शुभकामनाएं। बच्चों ने अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। नीलाक्षी कॉलोनी और मंत्रिता तो मेन हुए, तो ये तो मुझे याद हो गई हैं खूब अच्छे से। बहुत सुंदर संचालन और अपना पक्ष रखना, बहुत अच्छे बच्चे ये बोल रहे हैं। कविता हो, कहानी हो, दोहा, पहेलियां, सामान्य ज्ञान, है ना, ये सभी में बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इन सब के पीछे क्या है, धन्यवाद मैं किरोला जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा मंच बच्चों को सौंपा है और अपनी अपनी क्षमताओं का वो विकास उनमें करके दिखा रहे हैं। इन्हीं सब मंचों से मानसिक विकास, बच्चों का मानसिक विकास, तार्किक विकास, तर्क करने की क्षमता भी बच्चों की बढ़ रही है ना। और निर्भीकता से बच्चे जो प्रस्तुतियां दे रहे हैं, लग रहा है कि बहुत ही सुंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ढेर सारा आशीर्वाद आप सब बच्चों को, बहुत बढ़िया। ठीक, एक बात सभी बच्चों को ध्यान रखनी होगी। कल मैं देख रही थी शैली मैडम का भी एक वो था, उच्चारण में बच्चों अपनी भाषा में, हम कई बार ऐसा होता है कि भाषाएं थोड़ी थोड़ी दूर में परिवर्तित होती जाती हैं, मतलब और उनमें उच्चारण का अलग अलग होता है। जैसे हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, उत्तराखंड में थोड़ी थोड़ी दूर में श और सा तो अक्सर आप देखोगे, जैसे हमारे गढ़वाल की साइड है, स का उच्चारण बहुत करते हैं हम लोग और श को भी स बोल देते हैं। ऐसे ही कुआं में श का उच्चारण ज्यादा होता है, वो स को भी श में उच्चारित होता है। और जैसे मैदानी इलाकों में कई बार देखा हमने, तो अध्यापक हैं अ आ इ ई पढ़ाते समय अ को ए आ भी बोलते हैं। तो उच्चारणों की शुद्धता सब बच्चों को भी अभी से शुरू करनी है। बचपन से अगर आप इनको पकड़ लोगे तो बहुत अच्छी हिंदी का बहुत अच्छा उच्चारण आप करोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। एक बताना चाह रही थी मैं कि एक श ये सब क्या है आपको बोलने में, तालव्य श, मूर्धन्य श और सा, दंत सा, इन सबको आप जरूर ध्यान में दीजिए। अच्छा सा जब भी आप पढ़ते हैं अच्छा उच्चारण कीजिए। तो मैं ज्यादा ना कह के आपका समय थोड़ा ही लूंगी और अपनी एक मैंने भजन चुना है। अब मेरे को लगता है शायद मैंने कठिन वो सुन दिया। लेखक है वल्लभाचार्य, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् उमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुर गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुर दृष्टिं मधुरं सृष्टिं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ये कृष्ण की स्तुति है और वल्लभाचार्य जी ने इनको लिखा है। इसमें कृष्ण की खूबसूरती का वर्णन उन्होंने किया था। तो आप बच्चों, आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और आशीष। ईश्वर करे आप बहुत अच्छे अच्छे उन्नति के रास्ते पे चलो। धन्यवाद, नमस्कार। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आभार मैम। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की आखिरी प्रतिभागी अपेक्षा जोशी, कक्षा 3, माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, धमसिंह से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जय श्री राम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी नंबर 2 है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आज भजन गायन कार्यशाला है, तो इसमें मेरा भी एक भजन है जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हाँ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के बाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी मैं, राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
आएंगे, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, हाँ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारे प्यारे श्याम प्यारी राधा संग आएंगे, राम आएंगे, प्यारे प्यारे श्याम प्यारी राधा संग आएंगे, राम आएंगे, हाँ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हाँ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राज आईडी से अपना माइक लॉक करें, अपना माइक लॉक करें। राज आईडी आप अपना माइक लॉक करें प्लीज। राज आईडी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की नवी प्रतिभागी दिव्या परस्वार, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओप्सो बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित है? दिव्या बहन क्या आप उपस्थित है? तो अब मैं आगे चलते हुए आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की चौथी प्रतिभागी युवान कक्षा 4 हरमन बाय स्कूल भीमताल नैनीताल से। भाई क्या आप उपस्थित है? हाँ मैं दिव्या प्रधान उपस्थित हूँ। मेरा नाम युवान का छात्र स्कूल भजन कार्यशाला है, इसमें मैं भी एक भजन गाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मैं तो लाई हूँ डालिया डाल, मैं तो लाई मेरी मैया के और दिन बहार, मैं तो लाई हूँ डालिया डाल के मेरी मैया के 9 दिन बहार के, पूजा करेंगे पूजा करेंगे मैं तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया का दिल जाएगा, चला नहीं धमन 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 चला रही कसवे धमालिका तबक 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 suno che lo Joana sono सामने है मेरी जी भाई आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की 11वीं प्रतिभागी पल्लवी। बहन मैं दिव्या प्रधान बोल रही हूँ। अभी आपको बुलाया जाएगा। मैम मेरा नंबर पहले था।
नमस्कार, आप जुड़े हो? जी, आज की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आपने अभी माइक है खोला, बट कई लोग कह रहे हैं माइक आपको बंद अगर करिए, आपका माइक नाम बंद होगा कर तो लें। बुलाया जाएगा। हाँ, मैम मेरा है। डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? दिव्या पासवान। हाँ, दिव्या जी, आपको बाद में बुलाएंगे, आपको बुलाया गया तब आप थी नहीं। सर मेरा माइक ऑन नहीं हुआ था। आपको बुलाया कोई बात नहीं, आपको बाद में बुलाएंगे, अगर सूची में है नाम तो बुलाएंगे। आप अभी आप तो अब मैं सर ठीक है। आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की 11वीं प्रतिभागी पल्लवी लोबियाल, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर से। बहन क्या उपस्थित हैं? तो अब हम आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की अंतिम प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री चिरंजीव बिष्ट, कक्षा 6, हीरावती मातानंद ज्योति सरस्वती विहार शांतिपुर धम सिंह नगर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चिरंजीव बिष्ट है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार से है। होके शेर पे सवार मैया उड़े चुनरी, होके शेर पे सवार मैया उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, होके शेर पे सवार मैया उड़े चुनरी, होके शेर पे सवार मैया उड़े चुनरी। रामनगर में जाके देखो कैसा भारी मेला, रामनगर में जाके देखो कैसा भारी मेला, अरे अंदर बाहर दीप जले हैं, चले नारियल गोला, चले नारियल गोला, वहाँ हो रही जय जयकार मैया उड़े चुनरी, वहाँ हो रही जय जयकार मैया उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, के शेर पे सवार मैया उड़े चुनरी, ओके शेर पे सवार मैया उड़े चुनरी। कनकपुर में जाके देखो कैसा भारी मेला, कनकपुर में जाके देखो कैसा भारी मेला, अरे अंदर बाहर दीप जले हैं, चले नारियल गोला, चले नारियल गोला, वहाँ हो रही जय जयकार मैया उड़े चुनरी, वहाँ हो रही जय जयकार मैया उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी। कोलकाता में जाके देखो कैसा भारी मेला, कोलकाता में जाके देखो कैसा भारी मेला, अरे अंदर बाहर दीप जले हैं, चले नारियल गोला, चले नारियल गोला, वहाँ हो रही जय जयकार मैया उड़े चुनरी, वहाँ हो रही जय जयकार मैया उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, उड़े चुनरी, ओ मैया उड़े चुनरी, के शेर पे सवार मैया उड़े चुनरी, होके शेर पे सवार मैया उड़े चुनरी। बागेश्वर में जाके देखो कैसा भारी मेला, बागेश्वर में जाके देखो कैसा भारी मेला, अरे अंदर बाहर दीप जले हैं, चले नारियल गोला, चले नारियल गोला, वहाँ हो रही जय जयकार मैया उड़े चुनरी, वहाँ हो रही जय जयकार मैया उड़े चुनरी, होके शेर पे सवार मैया उड़े चुनरी, होके शेर पे सवार मैया
जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गुरुवर आपके चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत रास्ते पर भटके जब भी हम, तो गुरुवर आपने ही हमें फिर से राह दिखाई है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। बहुत शानदार संचालन किया मीनाक्षी जी आपने, और आप तो शतक के करीब पहुंच रहे हैं संचालन में भी। हमारी कार्यशालाएं 1100 के कीर्तिमान को पार कर चुकी हैं। कल ही कीर्तिमान पूरा हुआ और आज 12वीं कार्यशाला की कीर्तिमान की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। आपका बहुत सुंदर कुशल संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, हर संचालन में नया निखार आता जा रहा है। और आप वीडियो आदरणीय करुणा जी इसके बाद कार्यक्रम का वीडियो भेजते हैं, उसको जरूर देखें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका संचालन कितना आगे बढ़ा है और कितना और आगे जाने की उम्मीद है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना भजन गाकर हमें सुनाएं। नीलाक्षी जी। जी सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भजन गायन कार्यशाला है एवं आज 22 जनवरी हमारे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। तो मैं इसी पर आधारित एक राम जी का भजन गाऊंगी, जो मैं वाद्य यंत्र हारमोनियम के साथ प्रस्तुत करूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा,
मन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बड़ा लोकप्रिय भजन। और आज रामलला, अयोध्या में रामलला की स्थापना का 1 वर्ष पूरा हो गया। 22 जनवरी 2024 में रामलला की स्थापना हुई। जगह जगह आयोजन हो रहे हैं, कीर्तन भजन हो रहे हैं। और आपने बहुत सुंदर हारमोनियम बजाते हुए शानदार प्रस्तुति दी। उसकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको। आज के हमारी इस भजन गायन कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था, अपनी प्रस्तुतियां देनी थी, भजन सुनाने थे। और 3 बच्चों ने स्वयं ढोलक बजाते हुए भजन सुनाए। ये बड़ी बात है। ढोलक बजाना, सुर ताल लय के साथ गीत सुनाना बड़े अभ्यास की मांग करता है। और बच्चे बहुत ही अच्छा पूर्वाभ्यास करके आए थे। 3 बच्चों ने ढोलक बजाते हुए भजन सुनाए। नीलाक्षी जी ने जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने हारमोनियम पर सुनाया। और इस तरह से वातावरण को भजनमय कर दिया, भावमय कर दिया, भक्तिमय हो गया। भक्ति रस से सराबोर हो गया वातावरण। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और ये भजन कार्यशाला का दूसरा चरण था। बच्चे नए नए भजन चुन करके आए थे। कुछ ने संस्कृत के श्लोक सुनाए। और ज्यादातर बच्चों ने कोशिश की कि भगवान राम पर भजन सुनो, क्योंकि रामलला की स्थापना का आज पहला वर्ष पूरा हो रहा है, स्थापना दिवस। साथियों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी निशा कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से हैं। मैं अध्यक्ष बनने के लिए उनको बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपना भजन भी गाकर हमें सुनाएंगे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जय महेश्वरी जी हैं, जो कक्षा 9 की छात्र हैं, एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। जय महेश्वरी जी नेट की बाधा है, किसी कारण से जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन तक अवश्य जुड़ेंगे और अपना विशिष्ट का वक्तव्य देंगे। साथ ही साथ अपना भजन भी गाकर हमें सुनाएंगे। मैं उनको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सरोजिनी कुकरेती मैडम है, जो कोटद्वार पौड़ी से। और हमने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर प्रशंसा की। उदय करोला जी की, आदरणीय उदय करोला जी के भगीरथ प्रयासों की चर्चा की। और उन्होंने इस बात की ओर बच्चों को ध्यान दिलाया कि उच्चारण का हमेशा ध्यान, क्योंकि अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो आप हिंदी सही नहीं बोल पाएंगे, हिंदी सही लिख नहीं पाएंगे। हिंदी भाषा ऐसी भाषा है, देवनागरी लिपि ऐसी लिपि है जिसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो और उन्होंने, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने वल्लभाचार्य का लिखा हुआ, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे, पुष्टमार्गी थे। उन्होंने मथुरा में पुष्टमार्ग की स्थापना की। और उनका जो
लिखा हुआ भजन है, रचा हुआ भजन है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, सब कुछ मधुर है भगवान कृष्ण का। और उनके वल्लभाचार्य जी अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, यानी वल्लभाचार्य जी के मंडल में, छाया में 8 कवि थे, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। उसमें सूरदास सबसे बड़े कवि थे और नंददास आखिरी कवि। तो आठों उनके बड़े प्रिय शिष्य थे। सबने भजन लिखे, सबने पद लिखे हैं, पदों की रचना की है। नंददास ने थोड़ा अलग छंद लिखे हैं। तो बहुत स्वर के साथ बहुत सुंदर ढंग से आपने सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्रति। आपने बहुत समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है और अक्सर इन कार्यक्रमों से जुड़ती हैं, आपका स्नेह हमें मिलता है। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपके प्रति। और आपको बताएं, चूंकि चर्चा चल पड़ी है, 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी आए, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना। अद्वैत वेदांत का मतलब है एक ही ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि। उसके बाद रामानुजाचार्य, उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की, जिसको कि तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में विशिष्टाद्वैत को लेके किया है, रचना की है। तीसरे थे द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत के संस्थापक थे रामानंदाचार्य। और चौथा था शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत के संस्थापक थे वल्लभाचार्य जी। मथुरा में थे, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के बाल रूप स्वरूप की पूजा करते थे। और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल दास जी ने उसके बाद उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये इस तरह से 4 दर्शन हमारे उस काल में आए, 12वीं 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर के और 15वीं शताब्दी तक। आज के हमारे इस कार्यक्रम में नित्य की भांति आदरणीय आकाश सरस्वती जी ने अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, जुड़े। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने संचालक को बधाई दी सुंदर संचालन के लिए, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि भजन हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। ईश्वर के करीब पहुंचने का सबसे सुगम उपाय भजन ही है। इससे हमारी नकारात्मकता का नाश होता है, हमारे अंदर सकारात्मकता फैलती है, उसका विस्तार होता है और हमें जीवन में नकारात्मकता से बचना है। आत्मविश्वास को बचाए रखना है, बनाए रखना है और सकारात्मकता हमेशा रहनी चाहिए हमारे मन में, तभी हम आगे बढ़। बाधाएं तो आती रहेंगी, जीवन ही बाधाओं का दूसरा नाम। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों की चर्चा करते हुए, क्योंकि बच्चे सब पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं हैं, हमेशा इस बात को जोर देकर कहते हैं पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई के बल पर ही एक रंग राजा बन सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पाठ्यक्रम से इतर हमें पुस्तकें भी पढ़नी है। जैसे हम अगर आसपास विद्यालय में पुस्तकालय है तो ठीक है, नहीं तो शहर में, कस्बे में जहाँ पुस्तकालय है, वहां से जाकर के पाठ्यक्रम से इतर महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, हम उसे इशू करा कर लाए, पढ़े और महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हुए उनके जीवन में जो कुछ अंश अच्छे हैं उन्हें अपने जीवन में उतार लें। अगर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उनकी जीवनी आप पढ़ रहे हैं तो आप उनके गुणों को अपने जीवन में उतारिए। बड़ी विनम्रता थी राम, माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता। तो ये अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए, उनकी विनम्रता, उनकी मर्यादा, उनका मातृ भक्ति, ये सब गुण थे उनमें। और एक भाई के प्रति आदर्श, पति का पत्नी के प्रति, बेटे का माँ के प्रति, जितने आदर्श हो सकते हैं भगवान राम ने सब अपने जीवन में उतार कर दिखाया। आदरणीय सरस्वती जी के
प्रेरणादायक बोधन के लिए और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी नित्य प्रति जुड़ते हैं। उन्होंने चैटबॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी रोचक सुंदर उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का ही नहीं सबका मार्गदर्शन करती हैं, प्रेरणा से भर देती हैं। बच्चे उनकी टिप्पणियों को प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय नेगी जी के आशीर्वचन को सबको रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, जो बड़े जुड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, सबको, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिससे हम अवश्य लाभान्वित होंगे। मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय आदर्श सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय विनय कुमार जी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, आदरणीय कृपाल शीला जी, आदरणीय गीता पांडे मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी प्रसिद्ध रंगकर्मी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय भगवान सिंह जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय केदार मेहता जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय रघुवीर सिंह जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं, इन्हें नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपसे लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो, और अभिभावकों का ही सहयोग था कि आज 3 बच्चों ने ढोलक बजाते हुए अपनी प्रस्तुति दी। आज घर में ढोलक मिलती नहीं, हारमोनियम मिलता नहीं, और नीलाक्षी कॉलोनी ने जो संचालन कर रही हैं, उन्होंने हारमोनियम पर प्रस्तुति दी। कितना पूर्वाभ्यास किया होगा बच्चों ने ढोलक बजाने का, हारमोनियम बजाने का, और सुंदर गीत प्रस्तुत कर। और ऐसे ऐसे भजन सुनने को मिले जो भाव विभोर कर देने वाले थे, जिन्हें सुन करके उनके साथ आप खो जाते हैं, सद्बुद्ध खो जाते हैं। तो ये अभिभावकों का ही सहयोग था, और अभिभावक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यह कार्यशालाएं उनके बच्चों के लिए बेहद लाभदायक, और इसलिए बच्चों को इनसे जोड़ते हैं। बच्चों का सारा जो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, सारा संकोच, सारी शर्म सब खत्म हो जाती है, सारी हिचक बेझिझक होकर आगे प्रस्तुत देते हैं। और यही नहीं, विद्यालय से बाहर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे जाते हैं और पुरस्कृत होते हैं। अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक नए रोचक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास आने वाले कार्यक्रम करती जा रही। बच्चों को भजन सीखना बहुत जरूरी है, भजन गाना सीखना भी जरूरी है, वाद्य यंत्र बजाना भी सीख लें तो बहुत अच्छा होता है, और बचपन में सीख लेंगे तो जीवन भर याद रहेंगे, वो भजन याद रहते और जीवन में काम आते हैं। हर पता नहीं किस मोड़ पर कहाँ इनकी जरूरत पड़ जाए। आज भजन कार्यशाला का दूसरा चरण, और कल यानी बीते कल को हम गुजराती में गए काले कहते हैं, जो काल बीत गया, यानी कल हिंदी में तो आने वाला कल और बीत गया कल कहते हैं, अंग्रेजी में एस्टरडे और टुमारो कहते हैं, लेकिन गुजराती में गए काले कहते हैं। जो कल जो बीत गया कल, उसमें हमने इन कार्यशालाओं का 11वां एपिसोड 11वां कार्यक्रम संपन्न किया। 1100 के कीर्तमान को पूरा करना, छूना, पूरा करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, और इसके लिए लगभग 4.5 की सतत यात्रा, 4.5 वर्षों की यात्रा करनी पड़ी। आदरणीय करोला जी हफ्ते में 6-7 दिन होते हैं, 5 दिन तो कम से कम कार्यशालाएं रखते हैं, कभी कभी ये कार्यशालाएं 10-10 दिन लगातार चली।
तब जा करके हम उस मंजिल पर पहुंच पाए और हम आगे निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। 1200वें कीर्तमान की ओर पहला कदम आज बढ़ा चुके हैं। आदरणीय करोला जी के भगीरथ प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी, आपका माइक लॉक है। नीलाक्षी जी। जी सर। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमसे बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की अध्यक्षता करती हूँ मेरी बड़ी दीदी निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचला बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? निशा दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं कार्यशाला के छुट्टे हुए साथियों को बुलाती हूँ। समृद्ध श्रीवास्तव। प्रेजेंट। जी आपका स्वागत है। आप सबका प्रणाम। मेरा नाम समृद्धि श्रीवास्तव है, कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं गाना गाऊंगी राम जी का। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे भाग मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे भाग मिट जाएंगे, ए राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला की दिवाली मैं बनाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। निशा। दिव्या फटवाल। हाँ बहन, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। जी आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या फरसान, राजकीय जिला स्कूल कलसो से, जिला बागेश्वर। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो त्याग भरत जैसा, सीता से नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छाया हो। नगरी है अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गुरु एक विशाल वृक्ष है, गुरु एक विशाल वृक्ष है, जिनकी छत्र छाया में कुछ नन्हे पौधे अपना भविष्य बनाते हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी नीलाक्षी जी, बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल प्रहरी मंच पर आज भजन कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी का 1101वां कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, कोट द्वार पौड़ी से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों की भजन प्रस्तुतियों की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया, और आपने बहुत ही सुंदर भजन भी गाया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि जय माहेश्वरी जी, कक्षा 9वीं, हल्द्वानी नैनीताल से। आपका भी बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारी दोस्त निशा जी, कक्षा 8, लोहार चौरा बागेश्वर से, और बहुत ही सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त टनकपुर चंपावत से कक्षा 7 की विद्यार्थी कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत सारा अभिनंदन प्रेषित करता हूं और आपकी प्रस्तुतियों के लिए टोकरी भर भर के आशीर्वाद देता हूं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में जो शुभारंभ करने वाली हमारी दोस्त है मंत्रिता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कक्षा 7 की विद्यार्थी। आपने बहुत ही सुंदर भजन से आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। 22 जनवरी को पूरा 1 वर्ष हो गया है भगवान श्री राम के अयोध्या में स्थापना के मंदिर का, तो उसको लेते हुए आपने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। आज के कार्यक्रम में रागनी सिंह जी उधम सिंह नगर से, कार्तिक हरबोला जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, समृद्ध श्रीवास्तव जी कक्षा प्रथम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, योगिता जोशी जी कक्षा 4 पोखरी पिथौरागढ़ से, एंजल राज जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, भूमि फरसवान जी कक्षा 6 बागेश्वर से, अपेक्षा जोशी जी कक्षा 3 शांतिपुरी उधम सिंह नगर माधवानंद सरस्वती विहार विद्यालय से, दिव्या जी कक्षा 6 ओखलसो बागेश्वर से, युवान त्रिपाठी जी कक्षा 4 भीमताल नैनीताल से, पल्लवी लोबियाल जी कक्षा 5 बागेश्वर राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, और चिरंजीव बिष्ट जी कक्षा 6 शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। दोस्तों, आपने आज की कार्यशाला में जो भजन प्रस्तुत किए, आपने अपनी पसंद के भजनों को चुना और उन भजनों की प्रस्तुतियों में आपने साज का भी प्रयोग किया और उसी के साथ साथ तबला, हारमोनियम, इन सब का भी आपने उसमें प्रस्तुतिकरण के साथ में प्रयोग किया। तो आज की कार्यशाला में न केवल आपने भजनों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अपनी प्रस्तुतियों को दिया, और अपितु आपने आपकी जो वाद्य का जो प्रयोग करने की कला है उसका भी आपने बहुत ही उम्दा प्रस्तुतिकरण के साथ में अपनी एक और विधा का भी प्रदर्शन किया। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम में जब आप अपनी प्रस्तुति देते हैं तो आपके अभिभावक गण जुड़ते हैं, आप शिक्षक गण जुड़ते हैं, और सभी गुरुजनों का हमको आशीर्वाद मिलता है, और उन्हीं के माध्यम से हम ये प्रस्तुतिकरण में सहभाग कर पाते हैं। तो मैं उन सब का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ।
बाल शहरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारथी सर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर ने आज बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों का यहाँ प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें भजन के जो रचनाकार हैं और उनकी पूरी एक श्रेणी का आपने प्रस्तुतिकरण किया है, उनके बारे में आपने जानकारी दी। तो आप का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और प्रणाम करते हुए साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय केरोला जी अल्मोड़ा से ऋषिवत तपश्चर्या के साथ में पूरे भारत के बच्चों को एक सूत्रता में इस मंच को उपलब्ध करवाते, उनको भी मैं अनेकानेक कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस मंच पे अपना योगदान देते हैं, उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले उन सभी को भी बधाई देना चाहूंगा जो इस मंच पर चैट बॉक्स के माध्यम चैट बॉक्स में आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय शैली जी लखनऊ से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आप सभी की निरंतर टिप्पणियां, आदरणीय गंगा आर्या जी, आपकी टिप्पणियों के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो मैं आप सभी का भी साधुवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ रात्रि के साथ विदा लेते हुए मैं सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त नीलाक्षी जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि। नीलाक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमसे बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई। तो अब मैं बड़े आदर के साथ मंच सौंपती हमारे परम प्रिय मित्र उदय केरोला सर को इन 2 पंक्तियों के साथ, जिनके प्रति मन में सम्मान होता है, जिनकी डांट भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देते हैं कहीं महान शक्तियों को वो गुरु तो सबसे महान होता है। आदरणीय उदय केरोला सर। जी, नीलाक्षी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आदरणीय उदय केरोला सर। आपका माइक लॉक है आदरणीय केरोला जी, माइक। जी सर, नीलाक्षी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आप संचालन का 1 शतक पूरे करने वाली हैं जल्दी से। बस मैं जैसे कि आपको व्यक्तिगत ही मैसेज कर रहा था, तो हमको संचालक को केवल अगला नाम पढ़ना नहीं है, उसका आगे सोच विचार भी करना है। ये अधिकार भी होता है और कहीं-कहीं ज़िम्मेदारी भी होती है। तो आप बहुत अच्छा किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। जल्दी आपका शतक पूरा हो। यहाँ एक 1100 पूरे हो गए, तो अब आपका शतक होने वाला है जल्दी। तो मैं एक बार सभी मित्रों का इस भजन गायन कार्यशाला है, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म के अवसर पर हम मेरा प्रेरणादायक व्यक्तित्व महापुरुष उनके बारे में बोलना है। साथियों ने दे दी है, बस इतना ध्यान रखें कि एक साथियों ने जिस महापुरुष की सहमति पहले किसी ने दे दी है, दूसरे साथी को उसकी नहीं देनी है, ये ध्यान रखेंगे। मैं सोचता हूँ 1-2 लोगों का नाम कटने वाला है उसमें, क्योंकि महात्मा गांधी का पहले भी दिया है, फिर 1-2 ने और दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सरोजनी कुकरेती दीदी, जो कि कोटद्वार से हमारे बीच जुड़े हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ दी। आपका आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। अपना माइक बंद कर लिए दीदी। और इस पटल पर जितने भी अभिभावक, शिक्षक, साथी जुड़े हैं, सब आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। इस पटल पर आपको जुड़ने के लिए अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, हमारा फ़ोन नंबर सेव कर लेना है। जो साथी इस पटल पर जुड़े हैं, उनके पास हमारा ज़रूर नंबर होगा। उस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव करके अपनी सहमति दे दें कि हमको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। फिर जो भी विधा अलग-अलग दिन होती है, वो आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सबका आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः नीलाक्षी जी को विशेष रूप से बधाई और आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।